बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 25 जून है और जुमेरात। मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ और यहाँ पर दोपहर का वक्त है। हल्के हल्के बादल थे लेकिन अभी गर्मी है, हो गई है गर्मी। आज जो मैं सबसे पहले जिस स्टोरी पर आपसे बात करूँगा वो सरगोदा से एक बच्ची के कत्ल की स्टोरी है, जो 2-3 दिन पहले ये कत्ल हुआ और फिर जिस एक बंदे को सीसीडी ने वो जो पुलिस मुकाबला बनाते हैं उस मुकाबले में उसको मार भी दिया और ये केस क्लोज़ कर दिया। लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं, उस बच्ची की जो फैमिली है जिसका नाम ज़हरा था, जो वहाँ पर कारखाना बाज़ार ब्लॉक 8 की रिहायशी थी। एक गई है दुकान में कुछ सौदा सल्फ लेने के लिए, वहाँ पर उसके साथ ज़्यादती हुई, फिर उसकी लाश बरामद हुई। 5 लोगों को रिपोर्टेडली वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन और उनका रिमांड भी दिया गया, अदालत ने रिमांड दिया। एक जो जिसका बताया जाता है अरसलान, जो यंग था 18-19 साल का, जो मुलाज़म था वहाँ पर, ये एस्टेब्लिश कर लिया गया पुलिस और दुकान के मालकान के बीच के इस बच्चे ने ये सब ज़्यादती की थी, तो उसको जो एक तरीका है इनका एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का, उसमें उसको रिपोर्टेडली उस लड़के को मार दिया। सवाल एक बड़ा जो पैदा होता है वो ये है कि क्या ये एस्टेब्लिश कर लिया गया था कि वो लड़का ही मुजरिम है? क्या कोई डीएनए टेस्ट हुआ, कोई फ़िज़िकल एविडेंस? एक अमीर आदमी है, वो उनकी दुकान है, उनकी फैमिली है, तो सारा मलबा उन्होंने अपने मुलाज़िम पर डाल दिया। हालांकि वहाँ पर वो ख़ुद भी मौजूद थे। वहीं से 5 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। ये जो वाक़या इसने, ये वैसे तो ये एक वाक़या है, लेकिन ये हमारी जो गवर्नेंस है उस पर पूरा एक सवाल उठाती है। जो आजकल पाकिस्तान में जिस तरीके से बहस हो रही है, आपने एमल वली ख़ान का इंटरव्यू जो मंसूर अली ख़ान के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 9 मई है ये एक डाला गया पीटीआई के ऊपर, फिर उसकी उन्होंने सवाल और जवाब में उसकी तफसील दी है। वो ये कहते हैं कि ये मॉनिटर किया जा रहा था, ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि अगर इमरान खान को पकड़ा गया तो किस तरह का रिएक्शन हो सकता है। तो इमरान खान को पकड़ा गया और फिर प्लानिंग गालबन ये थी कि जब रिएक्शन आएगा तो उसको होने दो, ताकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हों और मलबा पीटीआई पर डाल दिया जाए। यानी एक पूरी स्कीम हमें उन्होंने एमल वली ने बताई है मंसूर अली ख़ान के अपने वीलॉग में। तो उसमें उनको कहा गया कि ये तो स्कीम पीटीआई की है, ये तो पीटीआई का मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हो सकता है पीटीआई का भी ये मौक़िफ़, लेकिन वो भी यही समझते हैं। और फिर 2024 के इंतखाब के हवाले से जैसे ही ये बात हुई है, जो मियाँ शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस एडमिट किया इनडायरेक्टली कि बिल्कुल धांधली हुई है, और 2018 से जोड़ा है उसको और कहा कि तब से आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो मुख्तलिफ सियासतदान ये बात कर रहे हैं। अब जमात इस्लामी के लोग भी सामने आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर इलेक्शन जो है वो पीटीआई हमारे हलकों से जीती थी। अता तारड़ के हवाले से भी ये बात आ रही है। तहरीक लब्बैक के लोग भी ये बात कह रहे हैं। ये जो सारे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं हमारे, जो जिसे हम मिस गवर्नेंस कहते हैं, जब कम्पिटेंट लोग नहीं होंगे तो फिर इसी तरह होगा। मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया पर कि चंद साल कबल एक लड़की ज़ैनब का भी कत्ल हुआ था, और उसमें जिस बच्चे को मार दिया गया उस वक्त ये कहकर पुलिस मुकाबले में कि यही मुल्ज़म था, तो बाद में डीएनए टेस्ट ने साबित किया कि उसका तो कोई जुर्म नहीं था। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आता है एक्चुअली वो हकीकत नहीं है, बल्कि आपको हकीकत बना के उसे पेश किया जाता है और फिर आपको कहा जाता है कि आप इस पर यकीन कर लें। अब ये पॉलिटिकल दूसरा मसला, आप इसको भी इसी के साथ आप जोड़ सकते हैं। यानी आप ये देखें कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ पड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने तकरीर की ख्वाजा आसफ़ के बारे में और कहा कि अगर वो अभी तक वजारत में आए तो हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। लेकिन जो समझने वाले हैं वो एक सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई की तकरीर तो टीवी पर नहीं दिखाई गई, मौलाना फजलुर रहमान की भी नहीं दिखाई गई, और पीटीआई के लोगों को भी नहीं दिखाया जाता। लेकिन जब बिलावल भुट्टो तनकीद कर रहे थे नून लीग पर, तो वो तकरीर सारी की सारी चला दी गई, हालांकि बिलावल लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं है। इसमें उन्होंने ख्वाजा आसफ़ को खूब लताड़ा। अब ये क्या है सारा? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों की लड़ाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन आना है और वहाँ पर वही खेल खेलना है जो गिलगित बल्तिस्तान में झूठ और मकरो फ़रेब का खेल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खेला। तो उसके लिए
अब बिलावल भुट्टो साहब को मौका दिया गया, वो ख्वाजा आसफ पर तनकीद करें, ख्वाजा आसफ बिलावल पर तनकीद करें, और कश्मीर के लोगों को ये बेवकूफ़ बनाया जा सके कि भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी तो जुदा जुदा हैं, आपस में लड़ी हुई हैं। पहले इस तरीके से कुछ ज़ोर किया जाए, पकड़ा जाए इलेक्शन का, और फिर उसके बाद कुछ काम इलेक्शन कमीशन कर ले, और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट कर दिया जाए। तो ये एक स्कीम हर जगह हमें नज़र आ रही है। चीज़ों को जो हकीकत है वो हमें नहीं दिखाई जाती, और हमें वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बेसिकली ताकतवर लोग चाह रहे होते हैं या इस मुल्क की हुकूमत चाह रही होती है। हर जगह मकरो फ़रेब, झूठ, फ्रॉड। अब एक और चीज़ आप देखें, ख़बरों में, मीडिया में चलाई जा रही है कि जी फील्ड मार्शल आसम मुनीर के कत्ल का मंसूबा था, और ये एक ब्राज़ीलियन सहाफ़ी जो है उसको इसमें कोट करके ये सारी गुफ्तगू चलाई जा रही है। आपको बहुत कुछ जो मीडिया पे नज़र आ रहा है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई इस बात का एविडेंस नहीं है, कोई किसी के पास कोई किसी तरह का भी आवाम को मुतमईन करने के लिए एविडेंस नहीं है। तो अभी ये एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जो लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पे कश्मीर के आप लोगों से बात करें तो वो बताते हैं कि अब तक 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। वहाँ पर जो पुलिस है, इंतज़ामिया है, वो 4 ऑपरेशन कर चुकी है, और कम से कम 150-200 लोग ऐसे हैं जिनको गोलियाँ लगी हैं, और कम से कम भी 20-25 लोग ऐसे हैं जिनकी जानें गई हैं, और बाकी सब ज़ख्मी हैं। खुराक, पानी, हर शय बंद है। जो भी चीज़ वहाँ पर जाती है, जिस ऐसा व्हीकल जिसमें कोई खुराक है, पानी है, खाने पीने की अशिया हैं, उसको रोक दिया जाता है, वहाँ पर नहीं उनको जाने दिया जाता। सेनेटर मुश्ताक, साबिक सेनेटर जो हैं, उन्होंने जो अपनी रोएदाद बताई है कि वो किस तरीके से जाके उमर नज़ीर कश्मीरी से मिले और ख्वाजा महरान से उनकी मुलाकात हुई, कि जो इंतज़ामिया वाले थे वो उनको बाग की तरफ ले जा रहे थे, और वो उनको चकमा देकर वहाँ पर अपनी गाड़ी में पहुँचे हैं रावला कोट में, और उन्होंने जो बयान किया सारा कि वहाँ पर लोगों का जोश व खरोश किया, और किस तरीके से वो अपने मुतालबे के हक़ में खड़े हैं। अब वो कोई पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगा रहे, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ़ अपने हकूक़ मांग रहे हैं। वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि उनके महाजरीन की 12 नशिस्तें, अब ये हर बंदा महाजरीन को बड़ा अखराज तहसीन के जी KH खुर्शीद भी वो थे, मकबूल भट्ट भी थे महाजरों की सीटों से। ओ भाई, ये जो 12 सीट्स हैं महाजरीन की, ये ख्वाजा ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम घर से चलते हैं लेके, इनको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन इंजीनियरिंग के लिए, और यहाँ से ना कोई वोटर्स का डाटा है, और ये लोग पाकिस्तान की सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। अगर इन्होंने बिल्कुल ये वोट इनका है, ये रहें पाकिस्तान में, ये जाएँ कश्मीर में जाके वोट डालें। क्यों 12 नशिस्तें रखी हुई हैं? ताकि मर्ज़ी का वज़ीर-ए-आज़म आ सके, ताकि अपनी मर्ज़ी की वहाँ पर आप फंडिंग कर सकें, करवा सकें। ये बजाय इसके इस इशू पर बात करें, वो मुहाजिरीन की जो कुर्बानियाँ हैं उस पर बात करने लग जाते हैं, और यानी एक्चुअल रियल ओरिजिनल डिबेट जिसमें अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है। अच्छा, फिर एक और बात है, ये जो गवर्नमेंट है, 2 साल पहले इन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के साथ एग्रीमेंट किया, जो पूरा सोशल मीडिया पर मौजूद है। एग्रीमेंट करने के बाद अब ये कहते हैं कि आप हमसे मुज़ाकरात करें। अब ये कहते हैं कि जो मसला कश्मीर है वो उसकी वो एक तरह से पाकिस्तानी मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाएगा।